आओ। आप आ रहे हो ना कैमरा में पूरे? कट तो नहीं है? ये कट तो नहीं रहे कैमरा में? दिख रहे हैं ना पूरे? अरे क्या रखा है नीचे? हील पहनी है क्या? तो ये देखिए दोनों बच्चे आए हैं यहाँ पे, और इनका नाम है, आपका नाम है अभय और आपका नाम है अभय। तो देखिए दोनों अभय आए हैं, ठीक है, और सरनेम में डिफरेंस है। आपका नाम क्या है? अभय, अभय शाह, और आपका नाम है अभय दलाल। तो अभय शाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? अब तो आंसर की बाहर है 710 नंबर, और अभय दलाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब तो आंसर की बाहर है 701। तो इनके 701 और इनके 710 आ रहे हैं। अभय शाह अर्जुना में थे, उसके पश्चात लक्ष्य में थे, उसके पश्चात आप यकीन 2 में थे। इन तीनों बैचों में ये थे। इसके सिवा इन्होंने बाहर से एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी की थी, और आप अर्जुना में थे, उसके पश्चात लक्ष्य में थे, और आप यकीन में नहीं पहुंचे, पहले ही सिलेक्ट हो गए। अच्छा हुआ। तो ये दोनों बच्चे यहाँ पे आए हैं, तो देखिए आपसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले अभय शाह आपसे बात करते हैं। आप यकीन 2.0 के ही हैं, तो थोड़ा आपसे बच्चे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो थोड़ी अपनी कहानी बताएं, अर्जुना से लेके लक्ष्य से लेके यकीन तक की। माइक यहाँ रखना पड़ेगा थोड़ा। हाँ चलिए। हाँ, तो मैंने मतलब यकीन मैंने तो अर्जुना से ही मेरे को पता लगा था पीडब्ल्यू के बारे में। और शुरू में जब बैच बाय किया था मैंने, उसके बाद मैंने अर्जुना से क्लासेस ली, लेकिन उतना सीरियस नहीं था मैं 11th के वक्त में। मतलब थोड़ा गेमिंग वेमिंग में ज़्यादा लग गया था, ठीक है, और गेम खेलने ज़्यादा लग गया, और थोड़ा यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में ऐसे चला गया था मैं। फिर उसके बाद जब 12th के पास आया तो मतलब थोड़ा सीरियस हुआ कि हाँ बोर्ड्स आ गए हैं, कुछ करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बोर्ड्स में लक्ष्य के साथ सीरियस हो गया था मैं। तो 12th तो बढ़िया रह गया, 11th वीक लग गई मेरी। तो फिर उसी की वजह से जब नीट पास आया, मैंने सोचा था कि 12th के आखिरी में बोर्ड के बाद 1 महीने में 11th कर लूँगा कुछ, तो 600 610 कुछ नंबर बन जाएंगे। मुंह ऊपर ही रखो, हाथ ऊपर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब वो कुछ हुआ नहीं सही से, और 539 मार्क्स आए। 11th में बहुत ज़्यादा मार्क्स कट गए मेरे, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा कटे थे उस वक्त। तो फिर और फिजिक्स से केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी थोड़ी। तो फिर जब यकीन में आया, तो यकीन में क्लासेस अच्छे, मतलब टेस्ट सारी अच्छे से दिए मैंने। जितने भी टेस्ट थे यकीन का, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा मैंने। और सारे टेस्ट के साथ जैसे जैसे मतलब मैं शुरू में कम नंबर आ रहे थे, 630 640 ऐसे आ रहे थे, और एंड में जाते जाते नंबर थोड़े इंक्रीज हुए, ऐसे 670 685, लेकिन कभी 700 तक रीच नहीं कर रहे थे। और रियल टेस्ट में भी 660 के अराउंड आए। रियल टेस्ट में 660 नंबर थे, तो वहां से तो काफी इंप्रूव हो गया रियल टेस्ट से। तो 1 महीना था, तो मतलब फिर सोचा कि हाँ इंप्रूव करना चाहिए। तो सारे पीवाईक्यूज मैंने फिर से सॉल्व करे, जितने पीवाईक्यूज बचे हुए थे मेरे, मतलब वो बहुत सारा, मतलब क्वेश्चन का बैकलॉग ज़्यादा था मेरा। तो मैंने सारे पीआई को सॉल्व कर दिया कि ये सोच के कि हाँ नीट में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तो नीट में भी मतलब 2 सिली मिस्टेक कर दी, जिसकी वजह से 710 आ गए इस बार। मतलब जूलॉजी के अंदर पर 2 सिली तुम्हारे कभी भी यकीन के टेस्ट में, रियल टेस्ट में कभी भी तुम्हारे 700 प्लस आए थे? नहीं, एक बार भी नहीं आया। तुम्हारा पहला 710 था, तो तुम्हारा बेस्ट स्कोर तुम्हारा नीट के पेपर में आया। काफी लकी रह गए यार आप, काफी लकी रह गए। वरना तो कभी कभी तो यकीन के टेस्ट में 598 तो 550 इसको ऐसे नंबर भी आए। आवाज नहीं जाएगी, 598 भी रह जाते थे कभी कभी। और पिछले साल आपके नीट में कितने थे फर्स्ट अटेम्प्ट में? 539। 539 से आप 710 पहुंचे। अच्छा इंप्रूव कर लिया स्कोर आपने काफी। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? लगातार टेस्ट देना। हाँ, लगातार टेस्ट देना, और मतलब जो जितने भी वीक टॉपिक थे सबसे ज्यादा उस पर फोकस करना। आपने बताया 11th वीक रह गया था, तो वो कैसे पढ़ा फिर? सर जैसे मेरे को मतलब पता चल गया था मेरी की गलतियां क्या है। जैसे मेरा बॉटनी सबसे ज्यादा वीक था, ठीक है, तो मैंने बॉटनी में ऋषभ सर के लेक्चर्स आते थे, मैंने बॉटनी में पूरा बॉटनी फिर से करी। 11th-12th में जो करी थी वो तो ठीक है, मैंने पूरी बॉटनी फिर से कर दी सर से, तो बॉटनी से स्ट्रांग हो गया पूरा। फिर जूलॉजी में, और फिर जितनी भी वीक जगह रह गई थी वो सारी भर दी है मैंने ऐसे। तो जो जो वीक टॉपिक थे वो आप पढ़ लेते थे। देखिए मैं कई बार आपसे बोलता हूं कि यकीन 2.0 अगर आपने ज्वाइन किया है और आपका कुछ कुछ टॉपिक कंप्लीट है, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप सारी क्लासेस अटेंड करें। ये ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं कि आप सारी क्लासेस करें, एक एक वीडियो देखें। बेटा अगर आपका ऑलरेडी टॉपिक प्रिपेयर्ड है, ऑलरेडी आप 400 नंबर पे हो, 500 नंबर पे हो, लॉज ऑफ मोशन आप 4 बार 10 बार पढ़ चुके हो, क्वेश्चन लगा चुके हो, तो अगली बार उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और अपने पुराने नोट्स रिवाइज कर लो जो पहले से बने हैं। अब आपको जरूरत नहीं कि आप क्लास अटेंड करो। कई बच्चे ना अपने ऊपर ये ले लेते हैं कि मैंने बैच ज्वाइन किया तो मैं फिर से पूरी क्लासेस करूंगा, फिर से उतनी चीजें लिखूंगा। जब नोट्स बने उसको रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप सिलेक्टिव स्टडी भी कर सकते हो बैच के अंदर आके, जहां जहां आपके टॉपिक्स वीड है, जब वो टॉपिक्स कवर हो रहे तो उसको पढ़ो। बेटा आप बताइए, अबे आप अर्जुना और लक्ष्य, ये थोड़ा तो कम रिलेट करेंगे आपसे। सर के साथ में जुड़ा था 9th और 10th में, लॉकडाउन वाले बच्चे हैं हम। 9th में भी थे आप? हाँ जी, बताया नहीं आपने। ऑनलाइन, हाँ, जब आप YouTube पे वीडियोस डालते थे, सो सर के वीडियोस देखे, मेरी फिजिक्स काफी स्ट्रांग थी। क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आते थे फिजिक्स में। आई फेल इन लव विद इट, बहुत मजा करा।
फिर थोड़ी अकल आई कि अब 11th में आ चुके हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। आपके वीडियोस देखे, बुक्स सिर्फ सजेशन। फिजिक्स से ही लव में पढ़े थे ना? हाँ जी। अच्छा ठीक। हाँ ठीक, बढ़िया बढ़िया। सो आपके वीडियोस देखे थे मैंने कि कौन कौन सी बुक्स सजेस्ट करते हैं आप। वो मंगवा ली थी, स्टैश मंगवा लिया था पूरा, होगा 10-20 किलो का वो स्टैश। फिर लेक्चर शुरू कर दिए थे मैंने, लेक्चर्स रिलीजियसली देखे। पर 9th में कोई बैच नहीं लिया था? बैच नहीं, बैच उस टाइम थे नहीं आपके। अच्छा, तो पहली बार अर्जुना लिया? हाँ जी, पहली बार अर्जुना लिया, वो सेकंड ईयर था रिलीज होने सेकंड ईयर। हाँ। एंड डीपीपी टेस्ट वगैरह मैंने 11th में नहीं दिए। नहीं दिए? शुरुआत में दिए थे। मत बोलो ये सब उनको, बोलो दिए। दिए भाई, सारे टेस्ट दिए, एक टेस्ट दिया है। डीपीपी नहीं करते थे? डीपीपी नहीं करता था। फिर इधर आ जाओ, तो फिर क्या क्लास के क्वेश्चंस करते थे सिर्फ? हाँ जी, क्लास में जो नोट्स बनवाते थे, सर ने बताया था सफिशिएंट है, मैंने सर पे अंधा बिलीव करा। एंड उस अर्जुना में कौन कौन पढ़ा रहा था? एमआर सर थे, हाँ, समाप्ति मैम। हाँ, अच्छा वो वाला था। हाँ जी। और ऋतिक सर। लाउडली बोलो, तरुण सर थे ऐसा थोड़ी। तरुण सर थे, तरुण सर थे जो अच्छे हैं वो है, टीम में थे। तरुण सर वाज वन आज भी बेस्ट हैं, जो बेस्ट होते हैं वो पीडब्ल्यू में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एमआर सर भी वन ऑफ द फेवरेट। 11th में खजाना से पढ़ा था एमआर सर से। और ऐसे करते करते 11th हो गई। फिर जब 12th में आए तो हम वही बच्चे बन गए 11th बर्बाद वाले। क्योंकि डीपीपी की नहीं थी। हाँ, डीपीपी नहीं करी थी, टेस्ट नहीं लगाए थे। हाँ, नहीं, टेस्ट तो लगाए थे। टेस्ट तो लगाए थे। नहीं बता दो, बता दो। और फिर 12th में यार समझ आ गया कि टेस्ट देने पड़ेंगे, टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सारे टेस्ट दिए, AITS तक दिए थे, बीच में AITS 2-4 छूट गए थे बिकॉज बोर्ड्स में। ISC का बच्चा था आपकी तरह। ISC फिफ्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, मेहनत पूरी करी है स्कूल में भी। अब देख सकते हैं यहाँ पे खड़े हैं, 701 मार्क्स आ रहे हैं। लक्ष्य नीट के अंदर फिर टेस्ट देने लगे थे रेगुलर? हाँ जी, डीपीपी करते थे? लक्ष्य नीट पे टेस्ट रेगुलरली दिए, डीपीपी नहीं लगा। डीपीपी तब भी नहीं लगाई? डीपीपी तब भी नहीं लगाई। मेरा नोट्स का स्टैश इतना था, अप्रोक्सीमेटली होगा 20-30 किलो का नोट्स का स्टैश होगा, 6000 पेज से ऊपर थे वो। अब सर ने बोला था मेरे पे विश्वास करो, मैंने सर पे पूरा विश्वास करा, एमआर सर पे। आप आते कहाँ से हो? मोहद्दीनपुर से। मोहद्दीनपुर मेरठ की आउटस्कर्ट्स में बहुत छोटा सा गांव है। एंड मैं प्रोबेबली गांव का पहला डॉक्टर बन। हाँ, मेरे को टीम बता रही थी कि ये भाई साहब अपने गांव के पहले डॉक्टर बन रहे हैं। और कितना बड़ा गांव होगा, कितने लोग होंगे? 2000 से ज्यादा नहीं होंगे। 2000 ज्यादा लोग बहुत नहीं ही है? छोटा गांव है, शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। अच्छा, 2000 लोग हैं पूरे गांव में? हाँ, तो अपर एस्टिमेट है तो 2000। उस गांव तक कैसे पता चला कि डॉक्टर बनना है तो नीट की तैयारी, और नीट की तैयारी पीडब्ल्यू से, ये सब कैसे? इंटरनेट। इंटरनेट अच्छा है वहाँ पे? हाँ जी, इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, बल्कि मेजर टाउन्स जो आसपास हैं उनसे पहले 5G कनेक्शन हमारे पास ही आया था। अरे वाह। सो उसके मजे लिया हमने। ऑनलाइन बहुत रिसर्च, iOS तैयार थे कि कुछ करना है, तो रिसर्च करी प्रॉपर। मैंने 9th-10th में तैयारी कर दी थी। तो मैं गांव के होके ऐसा कोई खास लिमिटेशन नहीं फील हुआ? नहीं कि हुआ? आई वाज फ्रॉम अ प्रीटी डिसेंट वेल ऑफ फैमिली। फोन आ गए थे 8th क्लास तक हमारे पास, तो उससे काफी फायदा मिला। बाकी हमारे गांव में पढ़ाई को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन मैं बाहर जाके किसी को बताऊं कि मेरे नीट में इतने स्कोर आए हैं, वो समझेगा भी नहीं नीट है क्या। एक्चुअली क्या है कि अब भारत में जहां जहां मोबाइल है और जहां जहां इंटरनेट है, वहां वहां पीडब्ल्यू पहुंच गया है। तो वहां कंटेंट एकदम वाला पहुंच गया है, जो कोटा में पढ़ाया जाता है, कानपुर में पढ़ाया जाता है, बड़ी कोचिंग में पढ़ाया जाता है। अब जहाँ इंटरनेट नहीं है वहां बहुत बड़ा एक दिक्कत। क्या तुमने एनडीए का भी ट्राई किया था? तो फिजिक्स देख के लगता है। नहीं, एनडीए का नहीं ट्राई करा था, बस लिमिटेड नीट। मेरे रिलेटिव सजेस्ट कर रहे थे यूपीएससी वगैरह का कुछ देखो, कुछ और एग्जाम्स। तो मैंने उन्हें समझाया यूपीएससी तो एमबीबीएस के बाद ही कर सकता हूँ, करूंगा भी, यू नीड अ डिग्री। और बाकी एग्जाम्स के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। मैंने इतना पता था कि अगर फोकस करके एक पे करो तो ही हो पाएगा। तुम अपना फोकस डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो क्या 9th-10th में सोच लिया था? हाँ जी, 9th-10th में मैं वीडियोस देखता था, स्ट्रैटेजी के, टाइम टेबल कैसे बनाना, ये सब, बट वो लाइफ में कभी काम नहीं आता। आई एम बीइंग ऑनेस्ट। तुम देखते हो ना पोमोडोरो वगैरह, वो कभी काम नहीं करते। काम करता है तुम्हारा जज्बा एंड तुम्हारा कंसिस्टेंसी। टेबल तो कभी फॉलो ही नहीं हुआ। हाँ, टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता। इरादों से बनती है बात भाई, और इरादे इतने मजबूत हों कि दुनिया कुछ भी बोले, इरादे आपके टूटने नहीं चाहिए। आप अपना इरादा और टाइम टेबल बताओ, क्या रहता था आपका? सर टाइम टेबल तो कोई ऐसा मतलब वो फिक्स नहीं हुआ कभी, क्योंकि कोशिश भी बहुत की कभी भी फिक्स करने की, लेकिन कभी फिक्स हो ही नहीं पाया वो। ऐसे एकदम जैसे 7 बजे ये करना है, ये करना है, वो कभी नहीं चलता था। 2-3 दिन बाद पूरा खत्म। तो मतलब वही ना, बस ये सोच के चलते थे कि हाँ मतलब इतने टॉपिक्स है, इतने टॉपिक्स सोच लिए कि इतने टॉपिक्स आज पढ़ लेने हैं, कंप्लीट कर लेने हैं। अब जब तक होते नहीं तब तक उठते नहीं थे। बीच बीच में ब्रेक ले लिया, खाना पीना कर लिया, बाकी फिर मतलब पूरे दिन में जब तक खत्म नहीं होंगे उसके बाद ही ब्रेक लेते थे, अच्छा खासा ब्रेक। सही। आपको फैमिली का सपोर्ट था?
कि नहीं फैमिली था? का सपोर्ट था बट फैमिली प्रॉब्लम्स काफी थी, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा इसके बारे में। तो फैमिली को बैलेंस करा मैंने पढ़ाई के साथ साथ। मेरी ग्रैंड मदर को कैंसर हो गया था 12th के 3rd क्वार्टर में, शी पास्ड अवे। बट फैमिली कोशिश करती थी कि आप पढ़ने में ही टाइम हाँ दो, कहीं और बिल्कुल, नहीं? दे वर रिलीजियस अबाउट माई स्टडीज। रिलीजियस अबाउट योर स्टडी? बिल्कुल। मुझे पर्सनल रूम प्रोवाइड करा गया था एंड मैं जब टेस्ट देता था लॉक कर लेता था पूरा अंदर से। उन्हें बता दिया कि अब डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन वो कभी तेज आवाज में बात भी कर देते थे तो आई टोल्ड देम कि शांत रहो, मुझे पढ़ने दो। ये वीडियो आप जरूर अपने पेरेंट्स को आज दिखाइएगा। कुछ पेरेंट्स मैंने देखा है ऐसे होते हैं कि एक तो बोलेंगे कि देखो मैंने तुमको बैच दिला दिया, आप पढ़ाई करो, अब क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है। ये देखो मैंने तुमको लैपटॉप भी दिला दिया, अब क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद दिन भर बैठ के घर के काम पकड़ाते रहेंगे कि बेटा एक काम करो, ये कर दो। 4 गेस्ट को घर में बुलाएंगे, हंसी मजाक, और बच्चे के पढ़ने का रूम भी नहीं है, वहीं बच्चा बैठा है, फिर उसे कह रहे हैं आओ मेहमान से मिलो, बात करो। जब परिवार सपोर्ट करता है तो इंसान दुनिया की कोई भी लड़ाई लड़ सकता है, और इंसान अपनों से ही जीतता है, अपनों से ही हारता है। अपने पेरेंट्स को जरूर ये चीज दिखाएगा कि फैमिली सपोर्ट किसी भी इंसान के ऊपर जाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपकी लाइफ में भी ऐसा ही रहा? सिर्फ फैमिली सपोर्ट तो था ही, लेकिन वही ना कभी कभी फाइनेंशियल चीज़ें बहुत आ जाती हैं, तो उसकी वजह से मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत थी, तो उसकी वजह से मेरे को चीज़ें भी संभालनी पड़ती थी। कभी जैसे भाई तो कॉलेज चले जाता था तो उसको दूसरे स्टेट में कॉलेज है, तो फिर मेरे को घर का संभालना पड़ता था यहाँ पे थोड़ा बहुत। जैसे पापा काम तो करते ही है, लेकिन फिर एक कैफे वगैरह संभालना पड़ा पिछले साल। तो उस कैफे मतलब कॉफी वाला कि साइबर वाला? नहीं, कॉफी वाला। कॉफी वाला? हाँ, मतलब तो वो पूरा कैफे था, उसमें 8 बॉल पूल वगैरह गेम वगैरह थे। हाँ, तो कभी कभी पढ़ना मतलब। आपको बढ़िया कॉफी बनानी आती है? हाँ, बनानी आज बना देना यार, पिलाओ यार आज बढ़िया कॉफी। वहाँ पे मतलब, क्योंकि इसके बाद तो डॉक्टर बन जाओगे, फिर तो तुम नहीं पिलाओगे। अभी मौका है तुम्हारे हाथ की कॉफी पी लूं मैं। वहाँ पे मतलब जून से लेके नवंबर तक वही मतलब पूरा टाइम बीतता था। बीच बीच में पढ़ लिया, पढ़ने का टाइम मिल गया तो कर देते थे। इसी में दिख रहा है यार मेरे को, एंड्रॉइड में बेटर चल रहा है। हाँ, तो उसमें पढ़ाई करते थे और मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का, लेकिन तो भी जैसे जैसे पढ़ लेते थे। लेकिन बाद में फिर सही से हो गया था, नवंबर के बाद सब पूरा मतलब फोकस बना दिया था, और पेरेंट्स ने बोल दिया था कि अच्छे से पढ़, अब टाइम मतलब एग्जाम सामने आ गए हैं। उस वक्त डेट भी आ गई थी ना नीट की कि हाँ इस डेट तक आ जाएगा, तो फिर अच्छे से पढ़ाई की थी उसके बाद से, नवंबर के बाद से। आपके आसपास दोस्त वगैरह जो थे, आपके आसपास रिलेटिव्स कोई रहता था आसपास, या अकेले रहते थे, या ऐसा था कोई फ्रेंड था व्हाट्सएप पे कनेक्टेड था, या रियल लाइफ में कनेक्टेड था? दोस्तों फ्रेंड्स कनेक्टेड थे। जैसे मेरा एक अभी दोस्त भी आ रखा है साथी में, तो वो जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था, जेईई की तैयारी कर रहा था, तो वो हमेशा मतलब कम से कम 7-8 साल से जानता है मेरे को। हाँ, तो उससे ज्यादा अच्छी खासी दोस्ती है। और 3-4 दोस्त भी मतलब साइड वाली गली में रहते हैं। मतलब वो पढ़ाई में कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे, लेकिन उनके साथ मतलब एंजॉयमेंट करना हो, कभी खेल कूद कर लिया या बाहर घूम के आ गए, तो वो एक स्टडी के साथ एक अच्छा एंजॉयमेंट वाला माहौल भी रहता था। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाते थे? साथ के बच्चे होंगे, वो पूरे टाइम मोबाइल पे लगे हुए हैं, या कि वो इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल बनाने पे लगा हुआ है, या कोई ऐसा उसको पूरा पता है इंटरनेट पे दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सा यूट्यूबर किससे लड़ाई लड़ रहा है, सब पता है उसको दुनिया भर की, अपना नीट सिलेबस छोड़ के, उससे कैसे बचे? ऐसे दोस्त ना थे ही नहीं, और जो थे बनाए नहीं। हाँ, उनने मतलब कभी मेरे को डिस्टर्ब ही नहीं करा। उन्हें पता है कि ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसको मतलब साथ में जब खेलना होगा, काम करना होगा तब आ जाएंगे, वरना ऐसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे पढ़ाई के बीच में। बहुत बढ़िया। मैं यही बोलता हूँ, देखो ये आजकल बड़ा इंटरनेट पे चलता है ना कि भाईचारा ऑन द टॉप। मैं वो कसम से बता रहा हूँ, जिस दिन बेटा आप कुछ नहीं बने हो, वो कुछ बन गया आपका, तो भाईचारा कोई काम नहीं आना है। वो रास्ते में निकल जाएगा, आपको एक सलाम नहीं करेगा और आपका वक्त खराब होगा। कोई भाईचारा आपके काम नहीं आएगा। ऐसे दोस्त बनाइए जैसे इन्होंने बताया, ऐसे दोस्त बनाइए कि आप दोनों मिलकर अपने अपने टारगेट चेस कर रहे हो, और एक दिन मतलब जब एकदम पहुंचेंगे ना शिखर पे, तब खड़े होकर पूरी दुनिया को देखेंगे हाथ पकड़ के, तब उस दोस्ती का मजा है। ये नहीं कि यार बर्बाद हो गए हैं दोस्ती में। आपका कैसा था दोस्तों का सपोर्ट? दोस्तों का सपोर्ट काफी सांप दोस्त है मेरे। सांप? बिल्कुल सांप, हाँ बिल्कुल, समझ रहे होंगे आप। यस, हाँ, वही। हाँ। तो इनिशियली काफी अच्छे मुझे लगे। हाँ। मैंने ऐसे दोस्त बनाए जो पढ़ाई में काफी अच्छे हों, बट वो भी फिर ऐसे दोस्त ढूंढ रहे होंगे जो पढ़ाई में उनसे भी अच्छे हों। दिस रेस में नेवर बन गया था 5-6 का, हाँ, टॉप मोस्ट ऑफ द क्लास। उसके अलावा कोई पढ़ाई हमारा लास्ट थी हमारी में 90%, उसके नीचे किसी की आई नहीं रही थी। आपके अंदर वो रैपर वाली वाइब है, पता है? किसी ने बताया आपको? तो फिर क्या हुआ? फिर दोस्ती टूट गई बाद में? हाँ, एंड में आके यार मेरे पे काफी एक्यूजेशंस लगाए गए कि मैं टॉक्सिक हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ, दैट्स ऑल। और आपने जैसे बताया भाईचारा ऑन टॉप वाले, हमारे स्कूल में बहुत थे। मुझे डेथ थ्रेट्स भी दिए थे उन्होंने कि मार देंगे। एक्चुअली बात क्या हुई थी, फेयरवेल का टाइम था, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया कि फेयरवेल पे मैं नहीं आने वाला। तो थोड़ी बातचीत हमारी ऐसी बढ़ गई, लड़ाई वड़ाई हो गई, थ्रेट्स दिए मुझे काफी, बट आई मेड इट थ्रू। मुझे पता था। एंड काश वो लोग अब ये वीडियो देख रहे हो। बहुत अच्छा लगेगा अगर वो लोग वीडियो देख रहे हो। जलती है दुनिया, जलाने वाला चाहिए। यस, वो जलाने वाला हम ही है।
देखो बेटा, जो टूट जाए वो कभी दोस्ती थी ही नहीं, ये बात आप समझ लीजिएगा। जो आपको लगे कि आपसे दूर हो जाएगा बुरे हालातों में, या दूर हो जाएगा आपके एक बात किसी चीज पे मना करने पे, वो आपका असल में दोस्त है ही नहीं। तो देखिए, इस तरह की दोस्ती यारी थोड़ी बहुत सही है जो आपको सपोर्ट करे, अदरवाइज अकेले रहना सीखिए। बहुत से बच्चे इमोशनल सपोर्ट ढूंढते हैं, और इमोशनल सपोर्ट वो सोशल मीडिया के ऊपर ढूंढते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर ढूंढते हैं कि कोई मिल जाए जो हमें इमोशनल सपोर्ट कर दे। असल में दुनिया मतलबी है, और तन्हाई 100 गुना बेहतर है बेटा मतलब की दुनिया से। अपने काम से काम रखिए, दुखी हुए अपना दुख खुद बनाएं, कमरे में जाके खुद रोएं, आंसू आए आप खुद से अपना आंसू पोंछिए। कोई आग अगर आया, कोई बाहरी अगर आके आपका आंसू पोंछ गया तो उसका एहसान जीवन भर जताएगा। सो बी अलोन, बिल्ड योरसेल्फ इन अलोन। और आपको मैं बताऊं, निकोलस टेस्ला ने बोला था, बी अलोन, दैट इज वेयर द सीक्रेट ऑफ इनोवेशन लाइज। बी अलोन, दैट इज वेयर आइडियाज आर बॉर्न। तो अपने आप को कमरे में बंद करिए और उसमें पढ़ाई करिए। 8-10 महीने बाद कमरे से बाहर निकलेंगे और तब ये रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। इन लोग के इंटरव्यूज भी कर रहा हूं, कंप्लीट इंटरव्यूज मैं डालूंगा यूट्यूब पे, आप लोग जरूर देखना। ऑल द बेस्ट। मैं आपको यही दिखाने आया था कि दोनों बच्चे अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से, अलग अलग हालातों से और अलग अलग बैचों से आके ऑनलाइन पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं और अब डॉक्टर बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट कैन बी यू। कुछ मोटिवेट करना चाहेंगे आप? मतलब वही ना, जैसे ये नीट की जर्नी बहुत बर्डन टाइप हो जाती है कितने लोग बच्चों के लिए। तो जैसे मतलब इसमें है ना, बहुत प्रेशर बन जाता है बच्चों पे। तो इस प्रेशर को, हमारा काम होता है कि इस प्रेशर को कभी बढ़ने नहीं देना है, उसे कम करने की कोशिश करना है। तो प्रेशर कम कैसे होगा? जब हम इसका और बर्डन ना लें। हाँ, तो इसका जब हम और बर्डन ना लें, जैसे कोशिश करें कि जैसे हर हफ्ते कुछ खेल ले या हल्का बाहर घूम के आ जाए। मतलब ऐसे घर में बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं तो उसमें और फ्रस्ट्रेशन बनती है, और जैसे टेस्ट में और कम नंबर आ गए तो और फ्रस्ट्रेशन बनती है। तो इससे अच्छा है थोड़ा सा बाहर जाए, दुनिया को देखिए, मोटिवेशन मिलेगा दुनिया को देखने से, कैसे लोग जी रहे हैं वहाँ पे, कैसे सर्वाइव करते हैं। तो इससे हम आगे बढ़ पाएंगे और अपना प्रेशर और कम रखेंगे। जब भी आपको जीवन में लगेगा ना कि आपकी लाइफ बहुत बुरी है और आपके हालात सबसे बुरे हैं, आपके ऊपर भगवान ने बिल्कुल भी तरस नहीं खाया, सबसे खराब जिंदगी है, एक बार आप बाहर जाइएगा, एक इंसान को देखिएगा जो चने बेच रहा है, सड़क पे नंगे पांव खड़ा होगा, बारिश हो रही होगी, 5 रुपए के चने के लिए सुबह से शाम खड़ा होगा। एक लेबर होगा जो सर पे 10 ईंटा रख के उठा रहा होगा। एक माँ होगी जो अपने बेटे को यहां से बांध के सर पे वो सीमेंट उठा के बिल्डिंग बना रही होगी। तो जब भी ऐसा लगे कि आपको जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट है, एक बार बाहर निकलिएगा, आपको जीवन में ऐसे दुनिया में बहुत लोग दिखेंगे जिनकी जिंदगी में आपसे कहीं ज्यादा कष्ट है और वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जितना भगवान ने आपको दिया उसके लिए शुक्रगुजार होइए। और देखिए, अगर आप किसी भी तरह से जीवन में पैदा, अगर आप गरीब हुए थे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, पर अगर आपकी मौत भी गरीब की तरह होती है तो इसमें सिर्फ आपकी गलती है। आपको ये जीवन मिला है, बहुत बहुमूल्य है, अपने आप को बनाइए। और इनके इंटरव्यूज में डालूंगा, क्लास का टाइम हो रहा है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोग थोड़ा मोटिवेट हुए होंगे इनको देख के और कुछ बातें भी आपने सीखी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसको ऑफ कर दें।